मेरी गाड़ी फॉलो हुई है, मुझे फोन पे दुबई के नंबर से कॉल आके बोला गया है कि अपनी ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए। पॉलिटिशियन अगर आप हो, एज अ फीमेल मैं आपको बता सकती हूँ, आपको बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इस वक्त माहौल खराब है और भारतीय जनता पार्टी की वजह से भी खराब है। न्यूज चैनल्स को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। थोड़ा नहीं, बहुत केयरफुल होना चाहिए। वो बैठे हुए आतंकवादी, दे शुड चेंज कम्प्लीटली, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि देश में आग लग जाए। पहली बार आपके यहाँ पे पॉडकास्ट पे खुलासा हो रहा है। एंकर जी ने बोला दोनों खड़े हो जाइएगा, दोनों खड़े होकर लड़ेंगे ना तो टीआरपी बढ़ जाएगी। लोग तो कहते हैं आप डराते। टीवी पे तो मैम बड़े कनिंग लगते हो। आपने सोचा था आपका झुकाव इतना पॉलिटिक्स की तरफ हो जाएगा? ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था। कई ऐसे हैं जो पैनल छोड़कर भागे हैं, माइक फेंक कर भागे हैं। कभी बॉलीवुड से ऑफर आया तो? ट्रू बॉलीवुड फैन। मैं दिल में आती हूँ, समझ में नहीं। ऐसे पायलट नेता नाम लेती हूँ, आपके चैनल पर नाम लेती हूँ। कहीं निगत पार्टी से नाराज हैं आप? जो हमारे पॉडकास्ट है डिकोड में, बिल्कुल नया ताजा पॉडकास्ट है और फ्रेश है और एकदम हटके है, क्योंकि ये बोलना जरूरी है। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि हर पॉडकास्ट जैसा हमारा भी पॉडकास्ट है। इसमें हमारे साथ में जो आज हमारी गेस्ट हैं, उनको आपने लगभग सारे चैनल्स पे देखा होगा, न्यूज चैनल्स पे स्पेशली, पैनल डिबेट्स पे देखा होगा। वो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, राइट विंगर भी मानी जाती हैं, एक्सट्रीम राइट विंगर मानी जाती हैं, और बहुत गर्मजोशी से, और कई बार लोग उनसे डर के भाग जाते हैं, विपक्षियों के पसीने छुटा देती हैं। निगत अब्बास हमारे साथ हैं। निगत, थैंक यू वेलकम टू द शो। सौरभ, थैंक यू सो मच। आपके बस ये कहने पर जब आपने कहा कि लोग भाग जाते हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कई ऐसे हैं जो पैनल छोड़कर भागे हैं, माइक फेंक कर भागे हैं। बस ये रियलिटी है मेरे, जो मैं बातें करती हूँ टीवी पर, और जिस तरह उन्हें लोग तो कहते हैं आप डराते बहुत हो। तो लोग तो कई बार डर भी जाते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो भाई डरते हो तो भाग जाओ, मैदान जंग है, हम जीत रहे हैं, तुम हार रहे हो, तुम भागो, हमारा क्या। निगत से ये पूछना बनता है, निगत ये माँ कसम बदला लूंगी मोड जो होता है उसमें क्यों रहती हैं आप? मतलब ऐसा लगता है कि अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। होनी भी चाहिए ना। मुझे लगता है कि इतने सालों से देखो, जिस कौम से मैं आती हूँ, मुसलमान कौम से, इस कौम को इतना दबाया गया है ना कि मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मेरी कौम की जितनी भी महिलाएं हैं, सबका गुस्सा मेरे ही दिल में दबा हुआ है। वो तो बेचारी निकाल नहीं पाती। कईयों के बुरखों से दबा दिया जाता है, कईयों के हिजाब से दबा दिया जाता है, कईयों को डंडा मार के घर में बिठा दिया जाता है, कईयों के ऊपर 3 बीवियां और बिठा के दबा दिया जाता है। तो देखो, सारा गुस्सा, सारा आक्रोश सब मेरे अंदर भरा हुआ है। कहीं तो फूटेगा तो चैनल पे फूट जाता है, आज आपके यहाँ ना फूट जाए। नहीं, लेकिन ये नेचुरल आक्रोश है या इसमें भी एक मतलब कल्टिवेटेड इमेज है कि नहीं मेरे को इस तरफ जाना था, और बहुत ही केयरफुली, बिकॉज यू आर अ स्मार्ट पर्सन, करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी ही कम्युनिटी में भी विरोध होता होगा कि निगत क्या बोल रही हो? लगता क्या होता है, मौत की धमकियां आती हैं, हम तुम्हें जिंदा जला देंगे, तुम नरक की आग में जलोगी, अल्लाह के कहर से डरो, और न जाने क्या क्या। मेरा ट्विटर हैंडल देखिए, मेरी ट्वीट्स देखिए, वीडियोस देखिए, भरे पड़े हैं फेसलेस ट्रोलर्स जो पता नहीं किस किस तरह की अश्लील बातें भी करते हैं। और मुझे हंसी आती है जो अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे, अपना नाम सोशल मीडिया पर नहीं बता पा रहे, पिंटू कुमार खान के नाम से अपना चैनल या अपना कोई ट्विटर हैंडल चलाकर मुझे ट्रोल कर रहे हैं और मुझे गालियां दे रहे हैं। वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन एक बात जो आपने पूछी कि करियर की बात है, तो क्या ये कल्टिवेटेड है या फिर ये रियलिटी है? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में, आप जो करते हो उसमें एक्सेल तभी कर सकते हो जब आप ओरिजिनल हो। तो ये ओरिजिनलिटी मेरे खून में है। मैं एक्चुअली में ऐसी हूं, जैसी दिखती हूं, जैसी कहती हूं, जैसी बोलती हूं, और मौका मिले तो इन लोगों ने जिन्होंने महिलाओं को दबाया हुआ है, उन्हें मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूं। जब आप स्कूलिंग कर रही थी जी, कॉलेज में थी, आपने सोचा था कि आपका झुकाव इतना पॉलिटिक्स की तरफ हो जाएगा? ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था। मतलब मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने राजनीति करी हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे से पहली जो जनरेशन है, मेरे माता पिता की जनरेशन, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। दे कम फ्रॉम अ वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मैं ओरिजिनली, मतलब मेरे पेरेंट्स ओरिजिनली मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हैं, और मुजफ्फरनगर में से वो लोग शादी करके
दिल्ली आ गए थे करीब 40 साल पहले, तो वहां से उन लोगों ने स्ट्रगल करा है, तो राजनीति तो उन्हें पता ही नहीं थी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कट्टर कांग्रेसी जरूर थे वो। अच्छा। तो ये जरूर है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब मुझे लगा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे में जो शौक था, जो मैं 11वीं क्लास से कर रही हूँ, बोलने का। मैं होस्ट करा करती थी शोज को। अच्छा। छोटे वो मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलते हैं ना, जब आपको शोज को, शादियों को एंकर करना होता है, वो सब आज पहली बार किसी को पॉडकास्ट पे ये बात मैं बता रही हूँ। हाँ। नहीं तो इस तरह की बात मैंने कभी किसी को बताई नहीं। पहली बार आपके यहाँ पे पॉडकास्ट पे खुलासा हो रहा है कि मैं वाकई इन सब चीजों के बारे में ना जानती थी। लेकिन हाँ, एंकरिंग जरूर करा करती थी शोज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बोलना। प्रोग्राम्स होते थे, उनको होस्ट करती थी। तो इन सब चीजों को मेरा शौक रहा है। लेकिन राजनीति कभी करी नहीं थी। वो तो इत्तेफाकन हम राजनीति में आ गए। फिर लगा कि समाज सेवा तो करनी बनती है। जब समाज सेवा करी तो धीरे धीरे राजनीतिक नेताओं से मिले। जब नेताओं से मिले तो मेरा हुनर समझ के मुझे प्रवक्ता की दौड़ में भगा दिया गया। अब प्रवक्ता बनने के बाद आज आपके सामने बैठे हैं। अगर ये पूछा जाए कि आप पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आती, तो क्या प्रोफेशन चूज करती हैं? मैं सही में बता नहीं पाऊंगी, बट मुझे जो लगता है शायद मैं फैशन इंडस्ट्री में होती, क्योंकि मैंने फैशन का डिप्लोमा किया है। वैसे तो मैं अब वकील हूँ, एकदम ही विपरीत चीजें हैं। लेकिन हाँ, फैशन में मेरी रुचि रही है स्कूल टाइम से। क्यों, तभी मैं मॉडलिंग भी करती थी। क्लास 11 से मैंने कुछ शूट्स करे हैं, प्रिंट शूट्स करे हैं, छोटे छोटे मिस दिल्ली के कॉम्पिटिशंस हमने लड़े हैं, रनर अप भी थी उसमें। तो ये सब चीजें मैंने करी हैं। शायद उसी इंडस्ट्री में मैं कुछ करती, मुझे ऐसा लगता। अभी आपने बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं कट्टर कांग्रेसी थे, अभी उन्होंने आपसे कट्टी कर ली है या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उस हमारी बेटी ने तो कभी भी कट्टी नहीं करी? मेरे माता पिता की वजह से आज मैं जहां हूं वहां हूं। क्योंकि बिना पढ़े लिखे भी, क्योंकि मैं आज भी कई लोगों को देखती हूँ जो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाने में उतनी रुचि नहीं रखते। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और उनकी वजह से मैं आज हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कभी पढ़े नहीं थे। तो उन्हें उसकी अहमियत पता थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। और बिल्कुल ऐसी कोई कट्टी नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी। कट्टर कांग्रेसी जरूर है, पर आज कमल का बटन ही दबाते। पर मैं आपको एक बताऊंगी, आपको शायद लगे, आपके व्यूअर्स को भी थोड़ा शॉकिंग जरूर लगेगा। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई। उसके बाद बहुत ऐसी चीजें हुई जो देश के लिए अच्छी हुई, लेकिन इस वक्त माहौल खराब है, और भारतीय जनता पार्टी की वजह से भी खराब है। ये मैं आपको कहती हूँ। मैं बड़े नेताओं के नाम नहीं लूंगी, पर छोटे कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने इस माहौल को कंप्लीटली खराब कर रखा है। हिंदू और मुसलमान, इतना गंद फैल गया है आपस में। एक और बात मैं बताती हूँ, मेरी माताजी हिंदू है, मेरे पिताजी मुसलमान हैं जी। तो मैं तो दोनों कल्चर को देखती आई हूँ। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पर आज जिस प्रकार का लड़ाई झगड़ा और आपसी रंजिशें हो गई हैं, ये मैंने किसी और सरकार के वक्त पर नहीं देखी। लेकिन क्या इसमें पैनल डिबेट्स का भी बहुत बड़ा योगदान? आपको लगता है न्यूज चैनल्स को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था? थोड़ा नहीं, बहुत केयरफुल होना चाहिए। वो बैठे हुए आतंकवादी है इस समय, वो सोशल मीडिया और मीडिया के आतंकवादी हैं इस समय। दे शुड चेंज कंप्लीटली, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि देश में आग लग जाएगी। आप चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र के, लेकिन आप ही वो स्तंभ होंगे जहां से आग भड़केगी और फिर तीनों स्तंभों को खत्म कर देगी। टीवी डिबेट्स में, पहले तो मैं आपको बता दूं कि टीवी डिबेट्स में जब हम लोग बैठते हैं, या ऑपोजिशन के लीडर्स होते हैं, हम कितना मर्जी झगड़ा कर लें, हम गेस्ट रूम में बाहर जाकर संग चाय पीते हैं, हंसी ठठाले करते हैं, और एक दूसरे को बोलते हैं, अरे आपने आज ऐसे क्यों बोल दिया, अरे आपने वो अच्छा टीआरपी के चक्कर में बोला। ये हंसी मजाक चलता है, पर हमारे चक्कर में लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। लोगों में, दोस्तों में इमोशनली लड़ाई हो जाती है, फैमिलीज में लड़ाई हो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। दैट इज वेरी वेरी बैड। एक और बहुत ही इस समय का ऑलमोस्ट नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 तो नहीं, नंबर 1 हम सबको पता है कि कौन है, पर जो रेस में रहता है, टॉप के एंकर्स हैं उसमें, महिला एंकर भी उसकी टॉप की है, और एक पुरुष एंकर भी उनके टॉप के हैं। उनका 7 बजे का प्राइम टाइम शो मैं कर रही थी। प्राइम टाइम शो में शो अच्छा जा रहा था। मेरे ही कॉम के एक पैनलिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगी, पैनलिस्ट बैठे हुए थे ऑपोजिशन के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर बैठी हुई थी। अच्छा, हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई हो रही थी, तो मैं हमेशा थोड़ा राइट विंग की तरफ बात करती हूँ, वो लेफ्ट विंग की तरफ बात कर रहे थे, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही ऐड आ गया। तो शायद जो पीसीआर होती है, उसने हमारे एंकर भाई साहब को बताया होगा कि जी मजा नहीं आ रहा है, टीआरपी नहीं बढ़ रही है। तो एंकर जी ने बोला कि हम दोनों पैनलिस्ट को 1 फेस ऑफ था कि अब एड जब खत्म होगा ना, बस ने कहा जी एक काम करिएगा। मैंने कहा बोलिए।
मेरे पैनलिस्ट भी साथ बैठे, बस आप खड़े होके लड़िएगा, दोनों खड़े हो जाइएगा, दोनों खड़े होके लड़ेंगे ना तो टीआरपी बढ़ जाएगी। एंड वी हैड टू डू दैट। तो अगर लोगों को ये लगता है कि हम आपस में एक दूसरे को मारने जा रहे हैं अभी खड़े होके, तो नहीं करने जा रहे। टीआरपी चाहिए चैनल को पैसा कमाना है, और इस कारण हमें एंकर खुद बोलते हैं। आप निगत से खुद सुन रहे हैं कि एक्चुअली में स्टोरी क्या है। तो वो जो आपके फैमिली में लोग हैं जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, सहमत नहीं हैं, या आपके दोस्त हैं, कोई ऐसे एक दूसरे के गला काटने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, सुनिए सबकी, करिए मन की, और मोहब्बत से रहिए। कभी ऐसा लगा आपको कि अब रिश्तेदार भी आपसे कतराते हैं, कटने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, आपने तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख लिया है। और ऐसा है, और मैंने देखा है कि वाकई मेरी कौम के जो लोग हैं, मेरे पिताजी की साइड के, क्योंकि वो मुसलमान है, मेरी माताजी तो हिंदू है, तो मुसलमान कौम ही है जो बीजेपी से इतना बैर खाती है। इन लोगों ने मुझे बॉयकॉट कर दिया है। इफ्तार पार्टियों में मैं नहीं हूं, खानसामा आ रहे हैं, कुरान खानी हो रही है तो मैं आउट हूं, मजलिसों से मैं आउट हूं, नोहे खान आ रहे हैं, कुछ नोहा पढ़ रहे हैं तो मैं आउट हूं। निगहत अब्बास तो कहीं नजर ही नहीं आती है। निगहत अब्बास क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ नाम के मुसलमान रह गई है, करम तो सारे काफिरों वाले हो गए उनके हिसाब से। पर्सनल फैमिली में मैं अलाउड ही नहीं हूं। और मैं बताती हूं, ये बहुत दुख की बात है सौरभ, क्योंकि ये राजनीतिक नेता जिनकी मैं बात कर रही हूं, जो सबका काट रहे हैं आज की तारीख में, ये रियलिटी है कि ये लोग ना आपके हैं, ना मेरे हैं, और ना ही जनता के हैं। आज जनता को समझने की जरूरत है कि इनकी बातों में ना आए। ये आपको धर्म के नशे में फंसा रहे हैं, दलदल में डुबा रहे हैं, आप धंसते चले जाओगे, लेकिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप पैनल डिबेट्स पे नहीं होती, जब आप सिर्फ निगहत हैं, तो क्या शौक हैं आपके? क्या करना पसंद करती हैं? किस किस्म की कुछ किताबें पढ़ना पसंद करती हैं? मूवीज देखना पसंद करती हैं? खाना बनाने का बहुत शौक है। इट्स लाइक थेरेपी फॉर मी। आप मुझसे किसी भी तरीके का खाना बनवा लीजिए, वेज नॉन वेज, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए वो थेरेपी का काम करता है। किताबें पढ़ने का शौक है, पर ज्यादा नहीं। कुछ मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ आधी अधूरी छोड़ देती हूँ। पर हाँ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भी शौक है। तो ये मेरे शौक है। टीवी देखने का भी शौक है, फिल्म्स देखने का भी शौक है। क्या नहीं है मुझे शौक? मुझे सब कुछ पसंद है करना। मैं बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ। लोगों को देख के कई बार जब मुझे लोग देखते हैं, निगहत, आई वाज लाइक यस, तुम्हारा चेहरा तो इतना कनिंग लगता है टीवी पे, पर तुम तो बहुत भोली दिखती हो ओरिजिनली में। And I was like, that was a compliment. I didn't know. Thank you. It was 50-50% of both. मुझे लगा नहीं। तो ऐसे कई लोग बोलते हैं, पर मैं बहुत खुश मिजाज हूं। अब जबकि क्योंकि इतनी स्ट्रांग पोजीशन, इतना स्ट्रांग ओपिनियन, व्यूज आप सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे रखती हैं, कहीं मन में डर रहता है कि जो आप बोलती हैं कहीं उसकी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे? बिल्कुल रहता है, और ऐसा कई दफा हुआ भी है कि मेरी गाड़ी फॉलो हुई है। मुझे फोन पे दुबई के नंबर से कॉल आके बोला गया है कि अपनी ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए। कई बार मेरा जो सोशल मीडिया का ट्विटर हैंडल है उसको एक बार सस्पेंड कराया गया था, और जब मैंने उसको वापस ठीक कराया तो मुझे मेल के द्वारा जिन लोगों से कराया, मैं नाम नहीं लूंगी, प्रशासन में ही लोग हैं, अपने सरकार में ही, जिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठी हुई कुछ टीम्स ने आपके अकाउंट को हैक किया और वहां से सस्पेंशन जारी किया था। तो इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं, और विच इज वाई आप देखेंगे, अगर आपने मेरा सोशल मीडिया हैंडल देखा है, तो मैं बहुत जल्दी अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में पोस्ट नहीं करती। इनफैक्ट मेरे घर वाले मेरे से बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम अपने इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों को तो टैग करके उनको हैप्पी बर्थडे की पोस्ट लगा देते हो, परिवार के लिए क्यों नहीं लगाते? मैं क्या बताऊं कि परिवार के लिए मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि जो खतरा मेरे ऊपर है वो मैं परिवार पर आने देना नहीं चाहती। आज तक कुछ लोगों को ये नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूं, और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरी एक 2.5 साल की बेटी भी है। उसकी खैर जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस किस्म के काम में आप हैं आजकल, कुछ मालूम नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं रह गई है। बिल्कुल, एक तरह से रंजिश हो गई है लोगों में आपस में। वही बात मैं वही कह रही हूं। अब अटल जी के समय जो राजनीति थी, सुषमा जी के समय जो राजनीति थी, या इंदिरा जी के समय पे जो राजनीति थी, वो राजनीति थी। वो तरीके से टीवी पर डिबेट्स भी हुआ करती थी। आप देखिए डीडी न्यूज की कोई उठाकर, आज व्यूअर्स जाकर देखिए यूट्यूब पर, अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी, उस समय की जब डिबेट्स हुआ करती थी डीडी न्यूज पर, कितने तरीके से, सलीके से बात रखी जाती थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इनफैक्ट पार्लियामेंट में कितने अदब से अटल जी बोला करते थे। और आज देखिए, अभी हाल ही में किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग एक हमारी ही पार्टी के सांसद ने किया,
और उसको हमारी पार्टी ने बड़े अच्छे से उन पोस्ट को वायरल भी किया सोशल मीडिया पर, उनको शेयर भी किया। और कहना नहीं चाहिए और बोलूंगी भी नहीं, पर ऐसे जगह से उनको अप्रिसिएशन मिला जहां से नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सदन का स्तर इतना गिर चुका है तो सदन किस काम का? वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां नतमस्तक हम होते हैं, सरे सजदा करते हैं। तो वहां जाकर अगर आप इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह गलत है। और एक और बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बोल देती हूं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जो बहुत जरूरी है और मैं हमेशा बोलना चाहती थी, पर जिस प्रकार मोहिया मोइत्रा को राइट विंगर्स ने ट्रोल किया वो बेइंतहा गलत था। एक औरत को, एक महिला को, आपके घर में बहन नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, पर मां तो होगी। अगर आप एक औरत को इस प्रकार ट्रोल कर सकते हैं, उनकी कुछ फोटोज को अश्लील तरीके से वायरल कर सकते हैं, उनकी एडिटेड फोटोज को वायरल कर सकते हैं, तो माफ करिएगा, आप इंसान कहलाने लायक नहीं है। राजनीति करिए, गंदगी मत फैलाइए। कहीं निगत पार्टी से नाराज हैं आप? कुछ नाराजगी? ये तो जनता भी जानती है और देश भी जानता है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। देखिए, अपनी ही पार्टी में जब लोगों को दिखने लगे कि कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, और जहां पर आंखें बंद कर ली जाती हैं, जब आपको पता है आप एक तरफ तो झंडा उठाकर खड़े हैं कि हम नारी का वंदन करते हैं, सशक्तिकरण करेंगे, हम महिला पर आंच नहीं आने देंगे, और आप ही की पार्टी की महिलाओं को मोलेस्ट किया जा रहा है और आपको पता है वो कौन है, और आप उनका नाम ना पब्लिक में ला रहे हैं, ना ही आप इंटरनल कार्रवाई करें। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैं बहुत ऐसी महिलाओं की बात कर रही हूं जो बेचारी मेरे पास आई हैं, मेरे ही प्रदेश के नेताओं के नाम लेकर आई हैं, और मैंने जाकर अगर पार्टी के सिरमौर को बताया तो पार्टी उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, बल्कि उसके मालाओं से स्वागत कर रही है। तो माफ करिएगा, मैं देश के हित में हूं, मैं ऐसी किसी भी पार्टी के हित में नहीं हूं जो महिला के आंचल पर, महिला के चरित्र पर सवाल उठाती है। फिल्म्स की कुछ बात करते हैं। करिए। लास्ट अभी लेटेस्ट कौन सी फिल्म देखी है? किस स्त्री किस्म की? हाँ? स्त्री टू पसंद आई आपको? बहुत फैंटास्टिक मूवी है, मतलब इतनी फैंटास्टिक मूवी है कि आपका सवाल खत्म नहीं हो पाया और मैंने जवाब दे दिया कि स्त्री टू, क्योंकि इतना बढ़िया मैसेज है। जो रावण उसमें बताए गए हैं ना, है वही रावण उसे हम अपने देश में भरे हुए हैं। और ये हर पार्टी में, ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में, हर पार्टियों में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं वापस बॉलीवुड पे आता हूँ। आइए। कौन से एक्टर्स पसंद हैं? किसका काम ज्यादा अच्छा लगता है? एक ही सपना था कि सलमान खान से मेरी शादी हो जाए। वो मेरे पिता की उम्र के हैं तो हो नहीं पाई, बट आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ सलमान खान सिंस माई चाइल्डहुड। जुड़वा एक मूवी थी उनकी जो अभी वरुण धवन में रीमेक हुई थी वरुण धवन के साथ, वो मैंने, मतलब मुझे गिनती ही नहीं पता मैंने कितनी बार देखी है। सलमान तो एलिजिबल बैचलर रहे हैं, एटर्नल बैचलर हो गए। एटर्नल बैचलर ही हो गए, इसी कारण शायद मेरी और उनकी ना बात हो पाई, ना कभी प्यार हो पाया, ना शादी हो पाई। लेकिन मिली आप? नहीं, मैं कभी नहीं मिली, और आपकी कहीं बातचीत हो तो मेरी थोड़ी सी सिफारिश कर देना। मतलब सलमान को मैंने इंटरव्यू किया है। वाओ, बेहतरीन इंसान है। आपने हाथ मिलाया था? बिल्कुल हाथ मिलाया था। बहुत बहुत बढ़िया आदमी है, मजेदार आदमी है, और जैसे हैं सामने, जैसे हैं वैसे ही है। I really like him and I like what he's doing for the community। और आज से नहीं कर रहे, being human उनका बहुत अरसे से चला आ रहा है। As an actor शायद कुछ लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पर वो मुझे व्यक्ति बहुत बिंदास लगते हैं और मुझे बहुत ही पसंद है। लेटेस्ट मूवी भी आजकल वो जो करते हैं उसमें इतना मजा नहीं आता, लेकिन वो फिर भी मेरे फेवरेट है। पॉलिटिक्स का आजकल क्या हो गया है, एक किस्म का नशा हो गया है। बिल्कुल, लोगों को लगता है पॉलिटिक्स से पावर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोगों को कोई बास नहीं है, लोगों को कोई उस चीज का भान नहीं है। नए लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है सौरभ, जब मैं देखती हूँ कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, एफिलिएट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर वाकई नेता बनना चाहते हो ना, तो जनता के नेता बनना, किसी पार्टी के नहीं। जनता के नेता बन जाओगे तो कोई भी पार्टी बुला के आपको टिकट दे देगी, पर वो नेता बने रहे ना, जनता के हक में काम करना, किसी पार्टी से जुड़कर पार्टी की आओ हजूरी मत करना। ये मैं कहना चाहती हूं। जनता के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर के लिए नाम अमर हो जाएगा, जैसे कि अटल जी का हुआ। जनता थोड़ी कंफ्यूज है, क्योंकि पहले जो इधर थे वो उधर हैं। जब तक फोकस इधर आता है वो इधर से उधर आ जाते हैं। तो ये हो क्या रहा है पॉलिटिक्स में, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो वोट किसको डालें। भारतीय जनता पार्टी 2014 से एक बहुत ही
बड़ा, बहुत ही बड़ा जहाज बन गया है। उस जहाज पे बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने 85 साल से मेहनत करी है, वाकई अपने जूते घिस दिए हैं। संघ के इतने कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जूते घिस दिए, जिनके आज बड़े बड़े नेता फोन तक नहीं उठाते, वो हैं, मेहनत करें हैं। पर अब इस जहाज पे दूसरे जहाजों से लोग आ रहे हैं और ये जहाज ओवरलोड हो गया और अब सिर्फ डूबेगा। और ये मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि रेड लाइट पर आपका पोस्टर, बैनर लेकर, आपकी पार्टी के लिए प्लकार्ड लेकर, प्रदर्शन में दूसरों के खिलाफ प्लकार्ड लेकर जो कार्यकर्ता धूप में, बारिश में, ठंड में अपने बच्चे को घर पे छोड़कर खड़ा है, अगर आप उसकी मेहनत ना देखते हुए किसी इंपोर्टेड नेता को बुलाकर उसे टिकट दे रहे हैं, उसे पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट दे रहे हैं, तो आप डूबोगे ही ना। अगर आप अपने कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत आपकी कार्यकर्ता कल नहीं करेगा। ऐसे पायलट नेता, नाम लेती हूं, आपके चैनल पर नाम लेती हूं, कंगना रनौत जैसे, अरुण गोविल जैसे, जिन्होंने आज तक कभी जन सभा नहीं करी, उन्हें आप 15 दिन पहले पार्टी ज्वाइन कराते हैं और टिकट दे देते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं, प्रचार में तो थे पर अगले दिन दौड़ लगा लेते हैं बंबई की, अरुण गोविल साहब ने किया था मेरठ का चुनाव लड़कर, आप उन्हें टिकट दे दिए। लेकिन जो आपके मेरठ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जूते घिस दिए, अपने परिवार को समय तक नहीं दिया, अपनी जान पर बात ले आए क्योंकि आपके लिए लड़ना था, क्योंकि मोदी जी के लिए लड़ना था, उनको आपने पूछा तक नहीं। ऐसे राजस्थान में ऐसा भी हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारी पार्टी की मतलब राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने इससे पहले जो चुनाव राजस्थान में हुए थे, उस चुनाव में एक कांग्रेस की महिला को हराया और वो एमएलए बनी। अगली बार जब 5 साल बाद दोबारा चुनाव हुआ, रात को उस हारी हुई महिला को बीजेपी ज्वाइन कराया जाता है और सिटिंग एमएलए को साइड करके सुबह उस हारी हुई महिला को पार्टी टिकट दे देती है। क्या दिखाना चाहते हो आप कि आपके पास दूसरे नेता आ रहे हैं? आम जनता नहीं देखना चाहती मेरे भाई। अगर आम जनता ये देखना चाहती तो आपका इतना बुरा हंसना होता लोकसभा में कि 400 पार का नारा देखकर आप 300 भी आपकी पूरी नहीं कर पाए। 300 आप सरकार 20 लोगों से ज्यादा, मतलब 20 लोग आपके एक्स्ट्रा एनडीए में हैं, तो आपने सरकार बना ली है। अब तो अपने आप को नींद से जगाओ, पानी फेंको ठंडा ठंडा मुंह पर। भारतीय जनता पार्टी से मेरा बहुत प्रेम है। मैं देश के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से इतनी इंप्रेस्ड और उनसे इतना प्रेम है क्योंकि उस जैसा व्यक्ति भारत के पास नहीं है, उस जैसा नेता भारत के पास नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने भारत को यहां से यहां पहुंचाया है और इतने कम समय में, यह आसान नहीं था। So I really love him and I really respect him. And उन्होंने एक दफा हम दिवाली मिलन हुआ था, अभी लेटेस्ट जो दिवाली मिलन हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज भी करा और रुक के कहा मुझे, अरे निखत आजकल तुम टीवी पर तीखा तीखा क्यों नहीं करती हो? उस दौरान मैं टीवी पर कम दिख रही थी। एंड द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर दैट आई हैड टीयर्स इन माई आईज। और मेरे साथ के प्रवक्ता इस बात के साक्षी हैं, राजस्थान के एक प्रवक्ता, बहुत लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा अरे पीएम तुम्हें जानते हैं? मैंने कहा मुझे आज ही पता चला है कि पीएम मुझे जानते। तो उनसे मेरा बहुत प्रेम है। इस पॉडकास्ट पे आपने अभी तक जितनी बातें बोली, आपको लगता है जब पॉडकास्ट अब जब लोग देखेंगे तो कहीं नाराजगी के आपको कॉल आ जाएंगे, कुछ बैकलैश हो सकता है आपके लिए? वही तो दर्द है कि कमिटमेंट दिखाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाए। मैं तो वहीं खड़ी थी, मेरे साथ वो लोग भी खड़े थे जिनको मदद की आपकी जरूरत थी। आप अपनी पार्टी की महिला की जब मदद नहीं कर पाएंगे तो देश की महिला की मदद क्या खाक करेंगे? इस तरह की बातों से ना मैं कभी डरी, ना मैं डरती, ना मैं आगे डरूंगी। तभी निखत अब्बास है और सौरभ के सामने बैठी है, ऐसे ही नहीं बैठी। आपने बुलाया है तो आपने मेरा बैकग्राउंड चेक मेरे बूते पे करा है, मेरी पार्टी के बूते पे नहीं करा। चलिए अब देखते हैं। निगत वैसे तो बहुत स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये जो रैपिड फायर नाम की चीज होती है जिसमें लगातार मैं सवाल पूछूंगा और लगातार निगत को जवाब देने पड़ेंगे, उसमें जानते हैं कि निगत कितनी क्विक है। तो निगत शुरू हो जाए रैपिड फायर। शूट। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। थिएटर या ओटीटी? ओटीटी। कौन सा सीरीज आपको सबसे अच्छी लगी अभी तक ओटीटी पे? IC 814। एक ऐसी चीज जिसके बिना आप घर से नहीं निकलती है अदर देन मोबाइल? क्लोथ्स। घर पे कौन सबसे ज्यादा खर्चीला है, आप या आपके? मैं। बीच एंजॉय करती हैं या माउंटेन? माउंटेन फॉरएवर। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? अभी तक तो आया नहीं, थैंक गॉड। फर्स्ट क्रश लाइफ का कौन था? सलमान खान, आई जस्ट सेड। सलमान खान के अलावा कोई रहा हो अभी, न्यू एज क्रश कोई हो? No one, just Salman Khan. हॉलीवुड I'm a true Bollywood fan. अच्छा, आपके हिसाब से बेहतर ड्राइवर कौन है, महिलाएं या पुरुष? लाइफ के लिए फीमेल्स, गाड़ियों के लिए मेल। वेरी नाइस। पुराने एक्टर्स में, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स,
किसकी मूवी सबसे ज्यादा आपको पसंद आती है? राजेश खन्ना। डायरेक्टर आपके फेवरेट कौन से? इम्तियाज अली। सबसे अच्छी मूवी उनको कौन सी लगी आपको? लव आजकल। हाँ, जब वी मेट भी तो है ना? कैन वी से जब वी मेट? जब वी मेट। करीना कपूर आपको कटरीना कैफ कौन पसंद है? करीना कपूर। क्यों? शी इज जस्ट herself. She is very, very calm and poised and just the way she is. It's just picture perfect. I like her style. ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? 3 लीडर्स में से कौन? I'd say अखिलेश यादव. मोदी जी का इसलिए नहीं बोला क्योंकि मोदी जी की आप वैसे ही बहुत बड़ी I'd say फैन भी हैं। अखिलेश यादव because I'll say why. Because राहुल गांधी कभी लीडर बन नहीं पाए. ममता बनर्जी के प्रदेश में बहुत ज्यादा वायलेंस है और अखिलेश यादव जी ने एक्चुअली में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यूपी में करी. तो इसको कोई हम सिग्नल भी मान सकते हैं? किस तरह का सिग्नल? मतलब यू नेवर नो पॉलिटिक्स में, गॉड नोज अगला दिन क्या होता अगले है। दिन मैं कल नहीं बता सकती क्या होने वाला है मेरे साथ. मैं आपको पॉलिटिक्स का क्या बताऊं. अच्छा, पेरेंट्स में जब मदर फादर में कोई नोकझोंक हो जाए किसको ज्यादा सपोर्ट करती मम्मा. हैं? ऑलवेज आई एम अ ममाज गर्ल. और अगर आपको इंडिया या अब्रॉड में चॉइस मिले, कहाँ रहना पसंद करेंगे? आई लव माई कंट्री. आई लव माई पीपल. आई लव माई कल्चर एंड आई लव द फूड हियर. मंत्र ऑफ लाइफ निगत? मंत्र ऑफ लाइफ, मैं दिल में आती हूँ, समझ में नहीं आती बस. सलमान खान. सलमान खान. वही मैंने कहा, जैसे सलमान खान से जो प्रेम है उन्हीं की लाइफ के मंत्र मैं अपनी लाइफ में अपना रही हूँ. दिल में आती है, समझ में नहीं. तो ये तो मंत्र ऑफ लाइफ हो गया. और जब जनता आपके पास आती है कुछ काम लेके, रिश्तेदार वगैरह, तो क्या गा के आप उन्हें बताती है? यू मीन जब कुछ मदद मांगने आते हैं? बिल्कुल. तो भी सलमान खान का ही गाना ध्यान में आता है. तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम. निगत अब्बास एकदम कैंडिड, जैसे आपको टीवी चैनल्स पे दिखाई देती हैं, जैसे असलियत में है, असली जिंदगी में है, वैसे ही इस पॉडकास्ट पे भी है. निगत, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सौरभ. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. और ऐसा आपका तो नहीं है कि एक पॉडकास्ट ही करते हैं आप एक व्यक्ति के साथ? नहीं, हम तो मैं मतलब इवॉल्व होती रहती हूँ, तो कर लेना दूसरा पॉडकास्ट भी. बिल्कुल. यू नेवर नो, आप हमारे लिए, हमारे साथ, मतलब इस चेयर पे आप हो और उस चेयर पे मैं हूं. अरे वाह. मैं कभी कभी सोचती थी कि पॉडकास्ट मैं भी कर लूं, पर फिर मुझे लगा मुझे इंटरव्यू लेने में नहीं, इंटरव्यू देने में ही मजा आता है. निगत अब्बास को आप फॉलो कर ही सकते हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह हैं. उतनी सीरियस नहीं है जितनी पैनल डिबेट पे लगती है. और एक और बात सौरभ, हाँ. हमारे चक्कर में लड़ना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो. अपना नुकसान करोगे. आप आपस में लड़ना, अपने दोस्तों से, अपने प्यार करने वाले संबंधियों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से लड़ना बंद कर दो. हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा. हमें फिर गेस्ट रूम में जाके चाय पीनी है, साथ में नाश्ता करना है. आप अपने घर का खाना जो है, रोटी क्यों बंद करते हो रे? मैं आज आपने मेरे वजह से, मैंने कहा कि खुलासा हुआ है मेरे बारे में. ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों के बारे में खुलासा कर सकते हैं सौरभ. तो आप देखते रहिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.